पानी उस दिन आरोप लगा दिया गाड़ी के ऊपर, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सर आज बारिश हुई, आज पूरा बेसमेंट आप देखो, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है। सर आज कौन सी गाड़ी निकल गई यहाँ पे? अभी पूरे करोल बाग और वायरन में 95% जो लाइब्रेरीज है वो अंडरग्राउंड है। सर जो आईएएस बनना चाहता है उसको ये नहीं पता है कि सुबह 9 से रात के 8 तक एक डीएम क्या करता है। उसको ये पता है कि आप जिस दिन आईएएस बन जाएंगे आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आएगा, मुख्यमंत्री आपको अपनी बेटी देगा। डायरेक्टली नाम लेंगे विकास देवी कीर्ति, ये बड़े टीचर है, ये क्लास लेते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो दूर दराज के गाँवों में हैं वो इसी तरह की वीडियोस और रील्स देके प्रोत्साहित होते हैं और फिर यहाँ। सर वो टीचर है नहीं सर, वो बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन। उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है सर। वो अपने कोचिंग बचाने के लिए, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी एथिक्स और मोरल्स और वैल्यूज कहाँ हैं? यहाँ पे किसको नहीं पता होगा कि कलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा होता है, एमसीडी द्वारा होता है। ये जो यूपीएससी का यहाँ का प्रोसेस है यही हमें ट्रेनिंग देता है कि हम आगे जाके करप्ट बने। एक ही रूम में 3 फट्टे लगा के तीनों को 10,000 में, 15-20,000 में एक फट्टा लगा के। उससे बड़ा सर घर में आपका बाथरूम होगा सर, जिस रूम में हम लोग को बैठ के पढ़ते हैं सर। देश की पॉलिसी बनाना है हम लोग को सर। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस वक्त मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़ा हूँ और वही इलाका है जहाँ पे राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर में पिछले 4 दिन पहले 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। आज हम आए, कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, वो इस वीडियो में अभी आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले मैं अपनी ओपनिंग में ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि लगातार दिल्ली में पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बाद से 3 बार से ही भाजपा के सारे सांसद रहे हैं दिल्ली की 7 सीटों पर। उसके बाद से इतने बड़े बड़े कोचिंग माफिया, कोचिंग संस्थाएं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आईएएस बनने के सपने दिखाते हैं। आजकल तो अब वो रील वाले ट्रेंड में आ चुका है, तो सब कोई देख रहा है कि कैसे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। लोग कहते हैं कि कम से कम कुछ ना हो तो एक बार आइए, इसकी तैयारी करिए, नहीं पास हुए तो तजुर्बा तो हो ही जाएगा। उसी तजुर्बे के लिए कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे बड़े सपने लेकर के आते हैं। दूर दराज के गाँव से एक बड़ा सपना होता है कि अगर वो कभी आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए या फिर जो भी सरकारी नौकरियों में चले गए तो उनका परिवार तो कम से कम सुधरेगा, साथ ही उनका समाज, उनका गांव, उनका जो ज़िला है वो बेहतर हो पाएगा। उसके बाद जब वो सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम को सुधारेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि जो यहाँ से आईएएस बन करके सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं वो भी उस सिस्टम की बुरी स्थिति का हिस्सा हैं, बुरे जो सिस्टम चल रहा है उसका हिस्सा है। और यहाँ पे जो छात्र हैं जो यूपीएससी के लिए आए हुए हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपने अच्छे रखरखाव के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लेने के लिए, रूम रेंट के लिए जो उनसे चूसा जा रहा है, किनके द्वारा? ब्रोकर्स के द्वारा, मकान मालिकों के द्वारा। आज हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। आज जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अब आप यहाँ पे एक फुटेज देखिए जहाँ पे कमर भर पानी है। उससे हम लोग थोड़ा बाहर हैं क्योंकि पानी में घुस कर के रिपोर्टिंग करना भी आज की डेट में ठीक नहीं है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इतना हो रहा है कि क्या पता जान चली जाए। अभी हाल में हुआ भी है, उसकी भी तस्वीरें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस चीज़ से आप ये समझिए और समझ पाएंगे कि देश के हालात क्या हैं, जो देश को बनाने वाले हैं उनके हालात क्या हैं, जो देश का भविष्य कहलाने वाले हैं वो किस परिस्थिति में रह के यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और जितने भी बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े जो कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग गुरु हैं, कोचिंग कोच कह लीजिए, वो किस तरीके से इन छात्रों का शोषण कर रहे हैं और इनसे सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। गली गली में शोर है, एमसीडी चोर है, गली गली में शोर है, एमसीडी चोर है। बस अब मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि 4 दिन पहले ये घटना घटी, उसके बाद से फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। उस जो लॉकेज हुआ उसमें जो बच्चे मरे उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं आई, फीस से रिलेटेड भी घटनाएं आई। जो आप लोगों का यहाँ पे रेंट का माफिया चल रहा है उसको लेकर के भी आया। कल विकास देवी कीर्ति और अवध ओझा ने एक अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू दे के अपनी बातें कहीं। आप लोग उन बातों से कितना संतुष्ट हैं और अभी क्या रिक्वायरमेंट, क्या मांग है? सर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो एक कोचिंग माफिया है जो प्लान माफिया है। अभी आपको एक चीज़ पता होगी, जो संस्कृति आईएएस में जो हत्या हुई थी, कह सकते हैं जो आग वाला कांड हुआ था,
आज यहाँ पानी की वजह से मौत हुई है। आप हमेशा कहते हो कि हम तो कोचिंग है, लेकिन आप कभी जाना, आपसे मैं एक सलाह दूंगा कि आप कभी जाना, दृष्टि आईएएस की जो कोचिंग होती है वो बेसमेंट्स में होती है। आप सोचो आज ये हादसा यहाँ हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ये पूरा प्लान सिस्टम का फेलियर है, वो करप्शन है। अभी आप देख लो, बारिश में आप देख लो, सारे एस्पिरेंट्स जो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से दूर से आके यहाँ पढ़ने आते हैं, हम में से सब मिडिल क्लास फैमिली है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पिताजी पॉलिटिशियन है, किसी के पिताजी आईएएस हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली है। किसी के पिताजी फौजी हैं, किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी पुलिस है। वो यहाँ भेजते हैं ताकि हम उनके घर के सपनों को साकार करें, हम उनसे बड़े ओहदों पर जाएँ और हम अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय आने के बाद भी जब हम यहाँ पे आके जब हम यूपीएससी की तैयारी सोचते हैं, तो वो तैयारी एक सपना, अपने आप में एक सपना होता है। क्योंकि आप 3 लाख रुपए एक बार में फीस ले लेते हो, लेकिन 3 लाख रुपए में आप देते क्या हो? हमें ये बताओ ना, देते क्या हो? वो 3 मौतें देते हो, एक करंट की वजह से मौतें देते हो। अभी आप पानी देख लो यहाँ पे, अभी आप ये बिजली की तार देख लो, अगर ये गलती से गिर गया, यहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी डेथ की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो हमेशा बोलोगे कि हम अभी एक वो बना देते हैं, एक कमेटी गठन कर देते हैं, 15 दिन में सुनेगी, 15 दिन 20 दिन बाद आके ये हम एक बढ़िया सा ग्रीवांस ले आएंगे। लेकिन जब ये सारे कांड हो जाते हैं, उसके बाद आप हमेशा फेलियर लाओगे, हमेशा शो करोगे कि ये ड्राइवर की गलती है, ये जेई की गलती है, इसको हटा दो। लेकिन जो ऊपर आका बाबा बैठे हुए हैं, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपकी जो मीडिया से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ से 1000 से 2000 से ज़्यादा लोग आईएएस जा चुके हैं, आईपीएस जा चुके हैं, कई सेक्रेटरीट में भी बैठे हैं, तो क्या उनने प्रॉब्लम फेस नहीं की थी जो आज ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है? अगर उनने लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव हमेशा उसको सलाह देती है, अगर उसने सलाह दिया होता तो आज ये जो हादसे हुए हैं वो आज हादसे नहीं होते, और जो हमारे साथी मरे हैं वो हमारे साथ खड़े होते, और यहाँ पे हमें इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? एक और सवाल ये भी हो रहा है कि ये छात्र क्या पहले नहीं जाग रहे थे? क्या इन लोगों ने पहले ये यूनिटी नहीं दिखाई? देखिए, डिमांड रखी थी सर, कुशवाहा जी ने सर 26 जून को वो डिमांड रखी थी जो कंप्लेंट ग्रीवेंस पे, सर उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई थी एमसीडी के द्वारा, इसीलिए सर ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और सर आज 3 नहीं, इतना पानी भरा हुआ 5-5 फीट, आज 300 लोगों की जान भी जा सकती थी। नंगे तार हैं ऊपर, ये लाइव वायर है ना कि लाइट काटी गई है, नीचे आके कुछ भी हो सकता था सर। 4 दिन से ये लोग वाटर लॉकिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, आज पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है और अभी यहाँ पे पानी। जेसीबी आई थी कल 2 दिन पहले, तो बस दिखाने के लिए सिर्फ आई थी। अगर बोले कि कंप्लीट रेजोल्यूशन हो गया है, मान लीजिए कि अगर वो हो गया रहता तो वाटर लॉगिंग अभी हमारे मतलब पूरा कमर तक पानी अभी तक आ गया था। पीछे दिखा सकते हैं आजाद, आप एक बार पीछे दिखा सकते हैं, पीछे सारा आज भी भर गया है वो जो सर बेसमेंट आज भी भरी हुई है, और पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, आश्वासन दे रही है, लिस्ट बना करके ले जा रही है, लेकिन उससे क्या होगा? अभी हमारी जानें चली जाती तो क्या करते? किसके भरोसे रहते? हम लोग गवर्नमेंट और गवर्नेंस के भरोसे ही जिंदा हैं, तो हम ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दिया गया है, हम लोग बस ये पानी में ही तैर रहे हैं। हो सकता था कि बिजली के शौक से हम लोग का डेथ हो जाता। अभी कई नेता भी अभी आ रहे हैं जी, कोई नेता ये सीता मैम आई है और जयाप्रदा मैम आई है, लेकिन वो उन्होंने आश्वासन सिर्फ दिया है। आश्वासन सिर्फ, देखिए सर, आश्वासन सही है, वो टेम्पररी होता है, बट हम लोग गैदर इसलिए हुए हैं, हम लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं। अभी बहुत का प्रीलिम निकला हुआ है सर, लेकिन बहुत मेंस लिखने वाले हैं, लेकिन सर मेंस लिखने वाले बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कंप्लीट रेजोल्यूशन हो और फ्यूचर में एक कमेटी बने, जिसके कारण से फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व मतलब हो सके, हम लोग कंप्लेन वहाँ पे दर्ज करा। चीज़ जोड़ देता हूँ, उसके बाद आप बोल लीजिए कि पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और पिछले 3 बार से ही सारे 7 के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी एक राज्य सरकार की होनी चाहिए, उतनी ही एक सांसद की भी होनी चाहिए, उतनी ही जितने भी ये जो बड़े शिक्षक हैं आजकल सोशल मीडिया के दौर में। भाई एक सेकेंड, मुझे भी बात कर लेने दो। तो मैं वही चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कल जब मैं इंटरव्यू देख रहा था विकास देवी कीर्ति जी का या अवध ओझा का, उन्होंने कहा, बस एक लाइन साहब आप ही के हिसाब का है, कि उन्होंने कहा कि हम अगर भविष्य में ये मौके दिए भी जाएं, ऑर्डर मिल भी जाए कि आप बेसमेंट खोल दें, तभी भी हम नहीं खोलेंगे। पर आप इतने बड़े टीचर हैं, आप एक आदर्श स्थापित कर सकते थे कि आप पहले से ही उस बेसमेंट को खाली करवा देते और कभी नहीं वहाँ पे पढ़ाई होती, तो शायद एक बेहतर एग्जाम्पल होता। आज आपको मुंह छुपा के भागने की जरूरत नहीं। सर एक मिनट, सर वो टीचर है नहीं सर, वो बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन। उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है सर। सर आप अभी राउस आईएएस की कोचिंग देख लो सर, पानी उस दिन आरोप लगा दिया, गाड़ी के ऊपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, स्केप गोट बना दिया। सर आज बारिश हुई, आज पूरा बेसमेंट आप देखो, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है। सर आज कौन सी गाड़ी निकल गई यहाँ पे?
और सर मेरा सबसे पहला मानना है कि फिर से बेसमेंट भर गया। पूरा बेसमेंट भरा हुआ है सर, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है। और सर ये दिल्ली मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए और सबके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलना चाहिए। और सर हम सबसे बड़ी बात एक ये है ना कि हम लोग छात्र हैं, युवा हैं, तो इनको फर्क तो पड़ता नहीं, हम लोग वोटर तो है नहीं यहाँ के, तो ये लोग हम लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं सर। लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे पूरे देश के छात्र रहते हैं, कोने कोने से आते हैं, तो सर अगर हमारे साथ गलत करोगे तो पूरा मैसेज पूरे देश में जाएगा, तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो सर मदद करिए और सॉल्यूशन दीजिए, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप। अभी आपने एक चीज़ बोली कि आम आदमी की पार्टी 3 बार से आ रही है ना, हम एस्पिरेंट है, हमारा कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन आपसे एक सवाल है, उन लोगों से सवाल है जो आके अपनी मीडियाज़ पे बड़े बड़े फेम लेना चाहते हैं। ये दिल्ली लुटियंस है ना, आप कैपिटल है, आप बोलते हो कि भारत एक विश्व गुरु है ना, सब बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये विश्व गुरु ये है जो यहाँ बच्चों की डेथ हो रही है। दूसरी चीज़, आप जो बात करो विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर की, आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाते हो, आप एथिक्स पढ़ाते हो, जब आप यूपीएससी का पेपर सेट करते हो तब उसमें एक एथिक्स का पेपर भी होता है, तो जब उनकी एथिक्स और मोरल्स और वैल्यूज़ कहाँ हैं? आप तो एक टीचर हो, हम तो स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए वो हम क्यों देखें? आप एथिक्स अपना देखो ना। उनकी सर एथिकल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज जो भी है वो पहले आनी चाहिए थी, और पहले आती तो ऐसे जो डेथ्स हुई है और हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सब हुआ है जब नेशनल वाइज उनकी जब डिफेम हो रही है, वो अपने कोचिंग बचाने के लिए, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट हम ये गारंटी लेते हैं कि अभी के अभी अगर चालू कर दी जाएगी बेसमेंट में क्लासेस तो सब के सब चालू कर देंगे। बट लेकिन सवाल ये भी है कि 2 महीने बाद आप लोग का कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्री निकल गया, मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस बंद हो गई हैं, उनको नए तरीके से क्या सुझाव दिए जा रहे होंगे, क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा हो, एक सवाल तो ये भी है। तो इसके लिए आप लोग क्या देख रहे हैं? सर हाँ, वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी इंस्टीट्यूट वालों ने सर, दीज आर बिजनेसेस और ये कुछ तरीका निकाल लेते हैं। इनकी चिंता सर पावरफुल की चिंता नहीं होती है, जो कमज़ोर है उसकी चिंता होती है, हमारी सर कोई आवाज़ नहीं है। सर हमारा यहाँ पे रिड्रेसल, सर रोज़ यहाँ चोरियाँ होती हैं, पुलिस एक चोरी को सॉल्व नहीं करती है, रोज़ यहाँ लड़कियों के हाथों से फ़ोन चोरी होते हैं सर, किसी को पता है? सर हमारा कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे रोज़ स्नैचिंग होता है, रोज़ फीस ले लेते हैं 2-2 लाख, कभी नहीं पूछते। किताब वाला किताब 10 मिनट बाद भी ये नहीं बोलता कि चलो बेटा तुमने तुम्हारे काम के लिए ले लो, पहले किताब लेके जाओ। सर बच्चों में इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, आप हर चीज़ में सर बस रिक्शा वाले ने जूस पी लिया, अगर जूस खराब है नहीं सुनता, उसको पता है हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है। सर बच्चों में इतने सालों का सर ये गुस्सा है, आप मानेंगे नहीं, जो आज एक कलेक्टिव रूप में एक और सर दर्दनाक मौत हुई। सर सोचिए पानी आपका भर रहा है एक मोमेंट और आपको वो चीज़ घुटन दे रही है और वो मरे हैं, तब जाके लोगों में इतना गुस्सा है सर, इतने और कलेक्टिव आए हैं। और अभी भी सर हम लोग है ही नहीं सर जो प्रोटेस्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे रात को लोग चले जाते हैं। चीज़ समझाइए दादा कि आप कितने पैसे आप पे करते हैं यूपीएससी के कोर्स के लिए, राव जैसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे जो भी बड़े इंस्टीट्यूट? सर 2 लाख रुपए तो देखो जीएस का होता है, 2 लाख रुपए जीएस का होता है, फिर 1 लाख रुपए होता है ऑप्शनल का, फिर हर साल रिकरिंग फीस है टेस्ट सीरीज़ की, वो 30 से 40 हज़ार रुपये टेस्ट सीरीज़ का लगता है। रूम का चार्ज लगता है, रूम का चार्ज होता है जिसमें कि कोई हमें ये ब्लैक में कुछ भी लेते हैं, जो बोलेंगे वो देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का सर 13 रुपये यूनिट, 13 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, और पानी में सर हमें अलग से 300 जीरो से अगर 200 यूनिट आप खर्च करते हो तो दिल्ली का है चार्ज फ्री, 201 से 400 यूज करते हो लोगों को फ्री नहीं मिलता। आप सुनो तो सही, 50% डिस्काउंट है, यानी 201 से लेके 400 तक वही, फिर आपको उतना ही पे करना पड़ेगा 2 रुपये 4 रुपये के हिसाब से। फिर 401 से लेके 700 यूनिट तक खर्च करते हो तो 6.5 रुपीज़ पर यूनिट खर्च करना होता है, देना होता है, ठीक है, दिल्ली BSES को या फिर टाटा पावर को। लेकिन यहाँ आप देख लो कि 13 रुपये ना, 13 रुपये से 14 रुपये, मैं तो मयूर फैक्ट्री से आ जाता हूँ, लेकिन पानी का सर 200-300 रुपये पानी का देना पड़ता है। फिर सर ब्रोकर को अपना बीच में वो कट लेता है और जितना महंगा बेचेगा उतना उसका कट होता है। एक महीने सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो सर यहाँ पे हर कोई जूस का रुपया 60 रुपये, रिक्शा सर 10 कदम का रिक्शे का 30 रुपये। एक चीज और कि मेन मीटर पे बिल आएगा और आपके लिए स्पेशल सब मीटर लगा हुआ है, तो उसी में से तो डिवाइड होकर सब मीटर का बिल भी आना चाहिए ना। तो लेकिन वो क्या करेंगे, सब मीटर से आपको चार्ज करेंगे 13 to 14 रुपीज़ या 15 रुपीज़ भी, और वो पे करेंगे आपको 200 तक ऐसी माफ है, फिर 400 तक तो 50%, उसके बाद वो 4 या 5 रुपीज़ के पर यूनिट से वो पे करते हैं। अब हमसे लिया 13, यानी तिगुना हो गया। आप समझो ऐसे भी कमाइए 13-14 हज़ार रुपये से। सिक्योरिटी मनी वो लोग लेते हैं, तो लास्ट मंथ में हम लोग को नहीं देने का बोलते हैं शुरू में, बट लास्ट में उनको देने का मन नहीं, मतलब उनको वापस करने का मन नहीं रहता है, तो बोलते हैं तुम लोग ने डैमेज बहुत किया है, तुम रूम को पेंट करवाओ।
तब तुमको देंगे। और क्या काम करते हैं कि डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो सिक्योरिटी मनी भी नहीं देते हैं और रूम भी पेंट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए सर एक कंट्रोलिंग सर छात्रों के यहाँ टॉर्चर करते हैं सर। वो बोलते हैं अगर सर रूम में कुछ खराब हो गया सर तो बोलते हैं तुम खुद करवाओ। मेरा सर फ्लैट 25,000 रुपये का है सर, उसके बाद 1 महीने की बिल मैंने भरी 12,000 रुपये। 25,000 में आपको क्या क्या मिलता है उस रूम? कुछ नहीं सर, बस आपको एक AC दे देंगे, एक कमरा दे देंगे और बेड। अगर बेड खराब होता है, AC में कोई प्रॉब्लम आती है, रूम में कोई दिक्कत होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो एक ही रूम में 3 फट्टे लगा के तीनों को 10,000 में 15-20,000 में एक फट्टा लगा के। उससे बड़ा सर घर में आपका बाथरूम होगा सर, जिस रूम में हम लोग को बैठ के पढ़ते हैं सर। देश की पॉलिसी बनाना है हम लोग को सर, हम लोग देश के भविष्य हैं सर। ऐसे रह रहे हैं सर, 4 लड़कों की डेथ होने के बाद भी ये बोल रही सहेलियों बोरा कि हमने काम करवा दिया। आप सर यहाँ पे आए हैं ना, ये जो लड़के खड़े हुए हैं सर, उनके अंदर एक आक्रोश सर, गुस्सा है क्योंकि सर उनका टॉर्चर होता है सर, तभी इतनी रात में यहाँ खड़े हैं सर। कोई हम तो कहते हैं आपसे, आप अगर आप दिल्ली को नहीं ठीक कर पा रही हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली को ठीक करने नहीं आए हैं, हम लोग अपना भविष्य बनाने आए हैं। जब हम लोग IAS बनेंगे तो कर लेंगे। कम से कम आप इस एरिया को ठीक कर दीजिए कि हम छात्रों का जो मिनिमम हम लोग का वो है वो ठीक हो। हम लोग को रिक्वायरमेंट जो है बेसिक एम्पैथी का दिखाई दिया है। आज एक क्लासिक एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी एम्पैथी का, एपैथी का दिखाई दिया है। सॉरी, एम्पैथी नहीं, एपैथी का। चीफ सेक्रेटरी साहब क्या बोल रहे हैं? पंगे मत ले भाई। क्यों कोई मतलब रिएक्शन उनसे पूछा जा रहा है कि सर क्या यहाँ पे नहीं, शायद कहीं और। जब TV9 वाले पहुँचे थे उनसे, उनके पास बात करने के लिए, वहाँ पे भैया मैं मेंस दे रहा हूँ। जब मैं ये देख के सोचता हूँ यार कहाँ पे, मतलब मैं कहाँ पे ऐसा ग्राउंड जाके अपना स्टैंड करूंगा जब पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा करप्ट हो रखा है। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देयर ओन। ये एक लॉबी सुनी थी सर, आज देखा है, उसको फील किया है बहुत। आपका नाम क्या है? नाम नहीं पूछता। आगे सर एक ट्रांसफार्मर है सर, एक आप नेक्सस देखिए। एक सवाल मैं और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या तो आप लोग आगे सेलेक्ट होकर IAS बनेंगे, या यहाँ से साल 2 साल 3 साल 5 साल पहले जो सेलेक्ट होके गए हैं, कुछ तो यहाँ पे भी होंगे, डिप्लॉय तो होंगे ही, डेफिनेटली होंगे। क्या उनके अंदर ये जिम्मेदारी नहीं होती? जब तक आप लोग IAS हैं, कड़ा सवाल है कि जब तक आप बनने के लिए आए हैं तो आपके अंदर एक ईमानदारी की भावना है, और कल जब आप बन जाएंगे तो आप ही के सामने ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया ये मैं रिसेंटली मतलब अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि ये पूरा का पूरा ये करप्टेड सिस्टम जो बोला चेन है, ये जो हायरार्की जो बनी हुई है ना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पे किसको नहीं पता होगा कि कलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा होता है, MCD द्वारा होता है, किसके यहाँ पैसा नहीं पहुँचता है? आप बताना ज़रा। एक इंसान, एक ब्यूरोक्रेट जिसके पास वो उस कलेक्शन का पैसा ना पहुँचता हो, मैं पता नहीं मैं आगे जाके अगर मैं पहुँच भी गया वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, या मैं कैसे उस सिस्टम के साथ लड़ूंगा, या मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हो जाऊँगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब तक हम लोग खुद इस चीज़ को सुधारने की कोशिश, जब तक वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं होगा ना भैया, तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी यहाँ पे हम बदलाव देख सकते हैं। फाइनल सोल्यूशन क्या है? क्या प्रॉब्लम? सर मेरा एक सवाल है सर, उस दिन यही सीन होगा बराबर जो अभी सीन है, ऐसे ही पानी रोड पे होगा, तो GS3 में एक सेक्शन हम पढ़ते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और ये जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, ये जो भी टीचर्स हैं, ये सब 2-3 बार इंटरव्यूज़ दे के फेल हो चुके हैं, और इनको उस टाइम पे ये समझ नहीं आया कि बाहर पानी भरा हुआ है, अंदर हम एट द मिनिमम हम बेसमेंट खाली कर दें। ये तो कम से कम इतना तो विजडम इनमें होना चाहिए ना। ये ट्रेन किन को कर रहे हैं? फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हम ही तो बनेंगे ना। मगर इतना भी इनको समझ नहीं आया कि हम पानी भरा हुआ है, कभी भी अंदर आ सकते, थोड़ी सी बारिश और आ गई तो पानी पूरा भर सकता है। मगर आई वुड से ये जो भी छात्र इसका शिकार हुए, दे वर द विक्टिम्स ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म, क्योंकि अंदर इनको टेस्ट सीरीज़ दिलवानी थी बच्चों को, और लाइब्रेरी दिलवानी थी, लाइब्रेरी का यूज़ करवाना था, इसीलिए इनने बेसमेंट नहीं बंद की, क्योंकि इनके पास और कहीं पे जगह नहीं है। बाकी जगह हर कहीं पे क्लासेस है, तो और टेस्ट सेंटर इनका नीचे ही है। बस इसी पैसे के चक्कर में उन तीनों छात्रों ने अपनी जान गंवाई। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। सॉल्यूशन सर पटेल नगर में एक डेथ हुई शॉक लगने की वजह से। अभी आधे घंटे पहले हम आ रहे थे, तो ये समक टावर है ना मेन रोड पे, उसके थोड़ा पहले एक पोल है, वहाँ से अभी भी शॉक मतलब करंट आ रहा था। 2 बंदे हमारे सामने गए, उनको शॉक लगा, तो वो बंदे अभी भी वहीं पे खड़े हैं कि वहाँ से कोई जाए ना, अभी भी उस पर शॉक लग रहा है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं। वो वीडियो नहीं, अभी जस्ट अभी नहीं। हाँ, तो वही ग्रुप के कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी वीडियो डाला था।
1 घंटे पहले की बात बता अभी आधे घंटे की पहली बात है, तो अभी मतलब ये हाल है अभी यहाँ पर। और सर मेरा एक सवाल है बस, जैसे बेसमेंट लाइब्रेरी का इशू चल रहा है अभी पूरे करोल बाग और वायरन में 95% जो लाइब्रेरीज है वो अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में। अगर फ्यूचर में वो बंद रहेगी तो ये जो सब बच्चे हैं ये कहाँ बैठेंगे, ये इशू है। हालांकि सब मांग कर रहे हैं कि बंद होनी चाहिए, पर अगर ये बंद हो गई तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, क्योंकि ओनली 5% मेरे हिसाब से ओनली 5% जो है जो ऊपर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे है, बाकी 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में है। तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। एक सवाल मैं और आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बता रहे थे भाई कि 2.5 लाख रुपए सर मैं यही बता हाँ 2 लाख रुपए अप्रोक्स 3-4 लाख रुपए आप लोग दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये जो यूपीएससी का यहाँ का प्रोसेस है यही हमें ट्रेनिंग देता है कि हम आगे जाके करप्ट बने। सर 2.5 लाख रुपए पहले कोचिंग वाले फीस लेते हैं, फिर 20,000 यहाँ के रहने का खर्च है, तो यहाँ पे 1 साल का खर्च 5 लाख से ऊपर है। तो जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो उसका पहला थॉट ये होता है, अगर वो सेलेक्ट होता है कि मैं बाकी कोचिंग में जहाँ पे मैं भले नहीं भी पढ़ाऊँ, सर सुन रहे हैं आप, जहाँ मैं कोचिंग नहीं भी पढ़ाऊँ ना वहाँ भी जाकर इंटरव्यू दूंगा, उनसे पैसा लूँगा और पहले जो यहाँ पे पैसा मेरा लगा है वो पैसा निकालूंगा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रेंट है और कोचिंग का इतना बिल कौन किसके पास नहीं, आप बोल दीजिए यहाँ पे किसके पास खर्च हो जाता है, बताइए सर, ये विचार नहीं है। 5 लाख साल का सर थोड़ा बहुत है, 40,000 महीने तो कितने लोगों की जॉब नहीं होगी, उतना खर्च हो रहा है। आप पूछ लीजिए कौन नहीं सोचता है ऐसे कमाना। सर ये लोग इस दूसरा सर मैं सॉल्यूशन के बारे में 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला सॉल्यूशन ये है सर कि छात्र थोड़ा सा 9 पॉइंट कल के बहुत अच्छे थे, 1 पॉइंट जरूर यहाँ पे ऐड होना चाहिए सर कि एमसीडी के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है उसके किसी ऑफिशियल के ऊपर। जैसे देश में कुछ होता है घर को तोड़ा जाता है बुलडोजर, लेकिन जिस इंजीनियर ने वो नक्शा पास किया था, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसको अप्रूव किया था, उसके ऊपर क्यों ना एफआईआर होता है। आज सर यहाँ पे चले जाएंगे, पिछले साल आग लगी थी मुखर्जी नगर में, तो अगर ऑफिशियल्स को ये डर रहता कि वो जो इरेगुलरिटी रखते हैं उसके बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, तब न जाकर वो अगले के लिए डरेंगे। सर 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल बाद यहाँ से तो लोग हटने वाले हैं, हट जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम ये होना चाहिए ना कि ऑफिशियल्स को डर लगे कि कल को अगर वो थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी क्रिमिनल का कोई एफआईआर चार्ज होगा। दूसरा एक और चीज़ सर, एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, जितने भी बड़े कोचिंग वाले हैं सर उनसे एक ही मेरा अपील है, उनसे बस एक ही मेरा सर अपील है, जितने भी बड़े कोचिंग वाले हैं, कि प्लीज़ अब आप बच्चों को ये इन्फ्लुएंस करके बुलाना बंद कर दीजिए कि आप आईएएस नहीं बनेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। हमारे देश में सर जो टीचर बनना चाहता है उसको टीचर की जॉब पता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी टीचर को। जो क्रिकेटर बनना चाहता है उसको क्रिकेटर की नौकरी पता है, बट सर जो आईएएस बनना चाहता है उसको ये नहीं पता है कि सुबह 9 से रात के 8 तक एक डीएम क्या करता है। उसको ये पता है कि आप जिस दिन आईएएस बन जाएंगे आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आएगा, मुख्यमंत्री आपको अपनी बेटी देगा। सर मैं यही बड़े कोचिंग वालों से कहना चाहता हूं कि अगली बार जब भी आप क्लास में जाइए ना, प्लीज़ ये बताइए कि 9 से 8 बच्चों को, एक आईएएस को ये काम करना होता है, ये करना है तो आप आइए। आप वारन में रहने आएंगे तो ये यहाँ की परेशानियां हैं और उसके बाद भी लगभग 100% चांस है आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बाद आना है तो आइए। मुझे बस एक चीज़ समझाते हुए अपनी बात रखिएगा, मैं आपके 5 साल 4 साल के प्रिपरेशन के खर्चे का काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार का बात कर रहा हूँ कि अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपए आप देते हैं तो आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण हो जाता है कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, क्या रीज़न है? सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही चल रही हैं। मैंने सुना है कि कई ऐसे टीचर हैं जो महीने में 1 या 2 बार आते हैं गेस्ट अपीयरेंस में, आई थिंक। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं, जो कोचिंग के ऑनर हैं, खास करके आप डायरेक्टली नाम लेंगे, विकास देवी कीर्ति, ये बड़े टीचर है, ये क्लास लेते ही नहीं है, एक आध क्लास लेते हैं, बाकी तो जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा टोटल फीस जो है कहीं किसी भी कोचिंग में 1,75,000 जीएस का लेते हैं, लगभग 55 से 60 हज़ार ऑप्शनल का लेते हैं, फिर 22 हज़ार ये जो है सी सेट का लेते हैं, और 90 हज़ार के समथिंग बाकी जो टेस्ट है वो लेते हैं। अगर जो मोटा मोटा आप खर्चा देखेंगे तो 3,40,000 के समथिंग खर्चा जाता है, और 20,000 आप पर मंथ पैसा लगा लेंगे तो 2.5 लाख ये एक खर्चा जाता है। ये 1 साल का है लगभग जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आप एक बार आइए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो खास करके बड़े जो टीचर हैं ये इतनी चीज़ें ग्लैमराइज कर दी हैं कि ये स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा है। वो यहाँ आता है तो हर दर पे उसको ठगा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, भी समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज के गाँवों में हैं वो इसी तरह की वीडियोस और रील्स देके प्रोत्साहित होते हैं, और फिर यहाँ ये एकदम सही है सर। जो सबसे बड़ा इश्यू क्या हो रहा है, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो खास करके ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके पास तो स्किल भी नहीं है। ग्रेजुएशन करते हैं, 3-4 साल लगाते हैं, उसके बाद वो करेंगे क्या?
तो ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज ना करें, एक्चुअल जो पोजीशन है वो बताएं कि इसका काम क्या है, ये जो इशू है। और सबसे में सर मेरा एक जो है अभी तक की लेटेस्ट वो है कि आज जो है मीटिंग हुई एलजी के साथ में विकास दिव्य कीर्ति और बाकी जो इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो हुए, बाकी कुछ स्टूडेंट्स गए, उन्होंने रखा। तो हम एलजी से निवेदन ये करते हैं कि अब तक की मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया है या आप क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं, वो चीज़ें स्टूडेंट के सामने रखें कि भाई हमने कंपनसेशन इतना दे दिया या इतनी चीज़ें कर दी हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी तो करें। एटलीस्ट हमारी पढ़ाई का वो लॉस हो रहा है। तो बीते 4 दिन से आप तमाम यहाँ की घटनाओं के बारे में सुन ही रहे हैं, सारी हकीकतें आपने देखी हैं, स्टूडेंट कैसे रह रहे हैं वो भी आपने देखा है। हम भी यहाँ पे आए थे यही जानने के लिए। संयोग से आज बारिश हो रही है तो एक और हकीकत नज़र आ गई कि जो 4 दिन से कोशिशें चल रही थी सर सफाई की, वो यहाँ पे धूमिल होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पानी आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, बहुत बहुत धन्यवाद।